ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। विभिन्न आंदोलनों, विभिन्न समसामयिक विषयों पर बाबा जी की पाती में हम अलग अलग कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ ही श्री जामरी पाटेश्वर धाम के द्वारा किए जाने वाले अभिनव कार्य, चाहे विश्व का अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, या फिर 10,000 गायों के लिए निर्मित होने वाला प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य, इसके अलावा अभी कुछ दिनों में ही आप पुरुषोत्तम मास की कथा का भी लाइव हमारे चैनल पे देख पाएंगे। आज हम यहां पर एक विषय लेकर के उपस्थित हुए हैं। कई मन में विषय आते हैं, विचार आते हैं कि आज ये जो हम सुंदर सी सृष्टि देखते हैं, ये सुंदर सी पृथ्वी, ये आकाश, ये नक्षत्र तारे, झरझर झरते हुए झरने, चिड़ियों का कलरव और संपूर्ण सृष्टि में फैला हुआ आनंद, जिसे देखकर हमें आनंद मिलता है, किसने बनाया, किसकी रचना है? हम सभी जानते हैं कि वह परासत्ता, वह प्रकृति रूपा, वह पुरुष स्वरूपा, संपूर्ण जगत को धारण करने वाला, सृष्टि और पालन करने वाला स्वयं सृष्टि नियंता परमात्मा है। उन्हें हम विभिन्न नामों में जानते हैं। जब पूरे ब्रह्मांड की रचना करने के बाद ब्रह्मा जी ने धरती का निर्माण किया। उन्होंने सोचा कि धरती एक सुंदर सी सृष्टि हो, जहां पर संपूर्ण प्रकृति का पोषण करने वाला मनुष्य नाम का एक ऐसा तत्व बनाया जाए जिसमें नर नारी, छोटे बच्चों की किलकारी, साथ ही धर्माचरण के द्वारा इस धरती लोक से स्वर्ग तक जाने की क्षमता, मनुष्य में ही एक ऐसा सृजन का भाव और एक ऐसा अवसर कि जिसमें परमात्मा को अवतार लेकर उस रूप में आना पड़े। सुंदर लीलाओं का चित्रण, यही देव बनेंगे, यही दानव बनेंगे। दो प्रकार की वृत्तियों में टकराव होगा और इस टकराव से प्रारंभ होगा एक अवतार की कहानी। सृष्टि के नियंता को
भी अपने आमोद प्रमोद के लिए स्थान मिलेगा, जहां भगवान राम अपने भाइयों के साथ धनुष क्रीड़ा कर सकें, जहां भगवान कृष्ण माखन चोरी कर सकें, जहां नंदनंदन श्याम गो माता को चराकर जीव रक्षा का और गो प्रेम का संदेश दे सकें, जहां बानर भालुओं की सेना बनाकर राम एक आदर्श प्रस्तुत कर सकें, जहां एक सुंदर सा सुखी परिवार कैसे होता है ये हम देख सकें, और हम गलत करें तो उसका परिणाम क्या होता है ये भी हम समझ सकें। इस सुंदर से सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया, धरती का निर्माण किया। क्योंकि आज विश्वकर्मा जयंती है, मेरा संकेत आप समझ रहे होंगे, श्री विश्वकर्मा जी के ही अवतरण दिवस पर आज की बाबा जी की पाती का यह भाग हम प्रस्तुत कर रहे हैं। सृष्टि के निर्माण में धरती का निर्माण, कहते हैं धरती में जब प्राणियों की संरचना की गई तो विभिन्न प्रकार की प्राणियां ब्रह्मा जी ने बनाई। उनके संकल्प से अलग अलग प्रकार के प्राणियों का, हिंसक प्राणी, अहिंसक प्राणी, शाकाहारी, मांसाहारी, जलचर, थलचर, नभचर, नाना और जड़, चेतन, जंगम सब उन्होंने बनाए। ये सब बनाने के पश्चात धरती का संतुलन बिगड़ने लगा। धरती जब संतुलन खो करके डगमगाने लगी तो ब्रह्मा जी के मन में चिंता हुई। चतुर्मुखी ब्रह्मा जी ने ध्यान किया भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु उनके हृदय में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि हे प्रभु, आप संसार का पालन करने वाले हैं। मैंने बहुत ही सुंदर सृष्टि का निर्माण किया, लेकिन इस सृष्टि को संतुलित कैसे किया जाए, इसका संतुलन कैसे बनाया जाए। तो भगवान विष्णु के मानस से एक संकल्प के कारण श्री विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ। आज का दिन विश्वकर्मा जी के जयंती के रूप में, जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा जी को आदेशित किया, चूंकि भगवान विष्णु ही विश्व के पालक हैं और विश्व पालक ने सृजन किया, इसलिए उनका नाम विश्वकर्मा हुआ। और उन्होंने मेरू पर्वत को समुद्र में स्थापित करके और उस मेरू पर्वत पर धरती को स्थापित किया। आज हमारा ब्रह्मांड जिसमें हम कहते हैं 70% जल है, ये वैज्ञानिक सोच है, लेकिन इसी का यदि आध्यात्मिक दृष्टि देखें, वैदिक व्याख्या देखें तो धरती जल पे स्थित है, मेरू पर्वत पे स्थित है। धरती का संतुलन बन गया, धरती सुंदर होने लग गई। तो भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर विश्वकर्मा जी को आदेशित किया कि आज के बाद जो भी स्वरचना, सुंदर रचना होगी वो विश्वकर्मा जी के द्वारा ही बनाया जाएगा। और जितने भी शिल्पकार होंगे, जितने भी कर्मकार होंगे, जितने भी बड़े बड़े उद्योग होंगे, वो सभी विश्वकर्मा जी को ही अपना पूज्य मानेंगे, अपना इष्ट मानेंगे। तो विश्वकर्मा जयंती आश्विन मास के चतुर्दशी को मनाया जाता है। चतुर्दशी को विश्वकर्मा जयंती होती है, कभी 16 सितंबर, कभी 17 सितंबर। प्रायः लोग तारीख के हिसाब से विश्वकर्मा जयंती को मनाते हैं, लेकिन मैं आप सबको सुझाव दूंगा, इस साल 16 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती है और उसी दिन चतुर्दशी है। आप उसी दिन ये मनाएं, विश्वकर्मा जी का पूजन करें, अपने औजारों को सम्मान दें। जिस तरह हरियाली पर्व में हमारे छत्तीसगढ़ में किसान जो हैं वो अपने हल की पूजा करते हैं, पोला में हम बैलों की पूजा करते हैं, इसलिए जो हमारे सहायक हैं उनको सम्मान देना, वो वस्तु के रूप में हो, प्राणी के रूप में हो, जड़ के रूप में हो, चैतन्य के रूप में हो। तो विश्वकर्मा जयंती में हम अपने औजारों की पूजा करते हैं, चाहे वो बढ़ई काम, लोहार काम, निर्माण काम, शिल्प काम, कर्मकार, चर्मकार, विभिन्न छोटे से बड़े उद्योग, फैक्ट्री, कंपनी, सब उनके सम्मान में उस दिन मशीनों की पूजा, औजारों की पूजा करते हैं। विश्वकर्मा जयंती की आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विश्व के निर्माणकर्ता भगवान श्री विश्वकर्मा को हम भी नमन करते हैं, वंदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सुंदर से सृष्टि का सुंदर सृजन करें, केवल ईंट पत्थरों का नहीं, लोगों के मन का, अंतःकरण का निर्माण हो। ऐसा आज विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर सबको शुभकामनाएं, संपूर्ण देशवासियों को शुभकामनाएं। पाटेश्वर धाम के द्वारा, मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण महामंडल के द्वारा और संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त अखिल गौवंश के तरफ से मैं आप सभी बाबा जी की पाती देखने वालों को विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। सभी को जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल।
तुझको कितना सुंदर रूप है, शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। तेरा साथ है ठंडी छाया, बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने।
राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।